आसमानी कहर जारी, अगले 4 दिन भारी। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज आपको हम अलर्ट करने वाले हैं क्योंकि देश में वैसे तो मानसून गर्मी से राहत देने के लिए आता है, लेकिन यही मानसून जब अपने चरम पर होता है तो राहत को आफत बनने में देर नहीं लगती। देश में मानसून की मौजूद तस्वीर इसी आफत को दिखाती है। पहाड़ हो, मैदान, हर तरफ बारिश इस बार लोगों के लिए मुसीबत बन गई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन बेहद अहम हैं। पहले गर्मी से दी राहत, फिर बारिश बनी आफत। देश में मॉनसून इस बार देरी से आया। जब तक मॉनसून ने उत्तर भारत में दस्तक नहीं दी थी, लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। मगर जब से मॉनसून आया है, तब से गर्मी के वो दिन लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आने लगे हैं। बारिश के बाद बड़े बड़े शहरों में गलियां तालाब जैसी दिखाई देने लगी हैं और गलियों के बाहर निकलते ही ये तालाब नदी में बदल जाते हैं। इन तालाबों और नदियों की उफान में कई गाड़ियां डूब गईं तो कुछ तैरती हुई कहीं और चली गई। पहाड़ों का नजारा इससे कहीं ज्यादा भयावह है। यहाँ भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं और न जाने कितने ही लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। मौसम विभाग की नई चेतावनी के मुताबिक अभी ये बारिश 4 दिन और उत्तर भारत के इलाकों में कहर बनकर टूटेगी। मौसम विभाग ने हिमाचल में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है। राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आज बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, मगर बारिश ने पूरे उत्तर भारत की हालत दुरुस्त कर दी है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी 4 दिन और आप इस भारी बारिश के साथ अपना वक्त बिताइए। यानी आफत बनकर बरस रही ये बारिश अभी 4 दिन और आपकी हालत को दुरुस्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर और उससे लगे कुछ जिलों में भारी बरसात हो सकती है। इसके साथ ही सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, बिलासपुर और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। 24 से 36 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी इलाके के बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़, जिसमें सूरजपुर और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं, वहां बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। प्रदेश में इस हफ्ते लगातार बारिश होती रही, ऐसे में कई जगहों पे बाढ़ के हालात पहले से बने हुए हैं। खासतौर से बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति है और अगर मौसम विभाग का अनुमान सही जाता है तो कहा जा सकता है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं बढ़ सकती। हालांकि इस हफ्ते भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होती रहेगी। छत्तीसगढ़ है, जैसे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर, इन इलाकों में जो है कहीं पे जो है मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कि बाढ़ जैसे हालात तो नहीं, बाढ़ जैसे हालात सिर्फ जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में कुछ जगहों में हो सकते हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मानसून अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के साथ साथ नीमच और मंदसौर में अति भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनके अलावा रीवा, सागर,
और भोपाल संभाग के जिलों के साथ ही आगर और शाजापुर में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। फिलहाल ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश में भी मानसून असर दिखा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नीमच और मंदसौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा, सागर, भोपाल संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बारिश राहत से ज्यादा लोगों के लिए बन गई है आफत, और जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा डराने वाली हैं। यही उतार ले। मध्य प्रदेश में मानसून अब कहर ढा रहा है। सतना में भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर है। हालात क्या है दिखाते हैं आपको तस्वीरें। चित्रकूट में रामघाट पर मौजूद दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। सीतापुर पुलिस चौकी घाट के आसपास रहने वालों और राहगीरों को सतर्क किया जा रहा है। प्रशासन ने अभी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है। वहीं सतना शहर में भी जलभराव हो गया है। कई इलाकों में लबालब पानी भर गया है। घरों में बाढ़ का पानी तक आ गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उफान पर मंदाकिनी नदी, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस बारिश के चलते मुश्किलों में घिरे हुए हैं। प्रशासनिक टीम लोगों को अलर्ट कर रही है, सावधान भी कर रही है, लेकिन हालातों से जद्दोजहद करना लोगों की मजबूरी भी बन चुकी है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान को घर पर भी लेके आना है, घर से बाहर भी निकलना है, काम भी करना है। अब ऐसे में घरों में पानी भरने की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए दूसरी तस्वीर में किस तरह से घरों में भी पानी पहुंच गया है। दुकान भी खासी प्रभावित हुई है। प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को अलर्ट किया जाए, लेकिन पानी है जो अपनी दिशा तय करता है, और इसीलिए लोगों की आफत बढ़ती जा रही है। चौतरफा मार बारिश की देखने को मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता संजय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संजय, एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ उस बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन हालातों से लड़ते लोग और प्रशासन, क्या जानकारी मौसम को लेकर और उन तैयारियों को लेकर जिसके तहत लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और जो लोग मुश्किलों में घिरे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उन हालातों से निकाला जा सके? जिस तरह से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, पिछले 24 घंटे से सतना जिले के अमूमन सभी जगह पर तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण तमाम जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। तमाम जो मोहल्ले थे, छोटे छोटे निचले इलाके थे, दुकानें थी और सड़कें थी, सभी जगह पानी से लबालब होकर पूरी तरीके से डूब गई थी। इस बार में जो अधिकारी है, अब जहाँ पर पानी डूब रहा है वहाँ पर पहुंच के जेसीबी से नाली खोदकर पानी निकालने की व्यवस्था करें, लेकिन इस तरह का जल भराव न हो इसके लिए बाढ़ की जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें निर्देश दिए गए थे। नगरीय प्रशासन विभाग में इसके दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन तब उस समय कोई भी अधिकारियों ने इसकी पूर्व में तैयारी नहीं की थी, जिसके कारण पूरे सतना शहर में जगह जगह पर बाढ़ से हालात हो गए हैं। पूरे जो सतना जिले के अन्य इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ से हालात हो गए हैं। जो छोटी छोटी बस्तियां हैं वहां पर तमाम जगह पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, सड़कें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। कई जगह तो 8-8 घंटे से रास्ते बंद हो चुके थे। इस तरह से तमाम जगह की जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासन जब रास्ते बंद हो गए हैं, पानी लोगों के घरों में घुस गया, तब उस समय अपनी मशीनें लेकर और जो अमला है बाढ़ को और पानी को रोकने के लिए अमला है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन जब पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके दिशा निर्देश जारी किए थे, उस समय बाढ़ समीक्षा बैठक में जो निर्देश हुए थे उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके कारण हालात ज्यादा बिगड़े। हालांकि इस दौरान बारिश भी कुछ ज्यादा हुई है पिछले 24 घंटे से। लेकिन शहरी इलाके की बात करें, अगर हम सतना शहर की बात करें, सतना शहर में तो काफी तैयारियों और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अखबारों और बयानों में अधिकारियों ने बयान दिए थे कि बाढ़ की सभी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सतना शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी भर गया, लोगों को आवागमन में दिक्कतें जा रही है। ठीक है संजय लोहानी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दावे एक तरफ, हकीकत दूसरी तरफ जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है। लोग इस वक्त मुश्किलों में घिरे हुए हैं और आसमानी कहर लोगों पर आफत बनकर बरस रहा है। पन्ना में भारी बारिश से बागी नदी उफान पर है, जिसे पार करते हुए एक कार बह गई। गनीमत यह रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। छतरपुर से एक परिवार बृहस्पति कुंड घूमने आया था। वापस जाते वक्त लापरवाही बरतते हुए ड्राइवर ने तेज भाव से कार निकालने की कोशिश की। इसी दौरान कार बह गई, जिससे चीख पुकार मच गई। कार कुछ दूर जाकर एक जगह रुकी।
जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें सावधान करने वाली हैं। कई जगहों पर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो पुल हैं या फिर सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। उसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के कदम उठाते हैं और अपने वाहन को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक कार चालक ने भी यही कोशिश की थी और किस तरह से उसकी कार बह गई। जी मीडिया संवाददाता पीयूष शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पीयूष, बारिश से राहत तो नहीं, आफत देखने को मिल रही है और इस आफत में भी कुछ लोग हैं जो अपनी जान ऐसी लापरवाही बरतकर जोखिम में डाल रहे हैं। दिव्यांग, बिल्कुल सही कहा आपने। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और पन्ना जिले के साथ समूचे बुंदेलखंड में नदियां और नाले सारे उफान पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी पर्यटक स्थल पर जो जल स्रोत से जुड़ा हुआ है वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। किंतु ये लोग नौगांव जिला छतरपुर से घूमने के लिए बृहस्पत कुंड में आए थे और वापस आते समय शाम को बागिन नदी का पानी ऊपर तक आ गया था और इन्होंने लापरवाही करते हुए इस कार को उस रास्ते पर डाल दिया और जिस तेज बहाव के चलते ये कार बह गई। अच्छी बात ये रही कि इन्होंने पहले सवारियों को उतार दिया था जिससे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, मौके पर जाकर के इन लोगों को सुरक्षित ब्रजपुर थाना में लाया गया है और क्रेन को बुला करके इस कार को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि प्रशासन को यह आवश्यक है कि जो भी जल स्रोत से जुड़े हुए जलप्रपात हैं या ऐसे स्थान हैं उन पर इस समय पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो यह जनहानि हो सकती है। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। टीकमगढ़ में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जगह जलभराव है। निचली बस्ती की बात करें तो यहां पर पानी भर चुका है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों, घरों में पानी तक भर गया है। लोगों का आरोप है हर बार बारिश में ऐसा ही हाल होता है, लेकिन प्रशासन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कर पाता है और नतीजा जो सामने आता है वो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि प्रशासन इन तस्वीरों को देखे और यहां के हालातों के मद्देनजर पानी की निकासी के लिए जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करे, इंतजाम करे। मध्य प्रदेश में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया है। लेकिन कुदरत के कहर को कुछ लोग चैलेंज करने पर आमादा क्यों हैं, यह सवाल इसलिए जरा देख लीजिए इन तस्वीरों में। रीवा में सुहागी से बड़ा गांव जाने वाले मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये देखिए, सड़क सैलाब में डूबी हुई है। लोग बाढ़ के पानी में डूब तक अपनी मंजिल तक जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक तहसील से लेकर जिला स्तर तक कई अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन समस्या नहीं सुलझी और आज भी बारिश में ये लोग जान हथेली पर लेकर चलने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में मानसून असर दिखा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए दिक्कतें भी खड़ी कर रही है। भारी बरसात की वजह से जगहों पर आप देख रहे हैं हादसे भी हो रहे हैं। रीवा में भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी घटना गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरा कुचियारी की है। ये पहली घटना। और सिंगरौली में भी भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। रीवा में भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरा कुचियारी की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। अब यहां पर हुआ क्या था, यह खबर भी लोगों को अलर्ट करने वाली है। अगर आपका घर मजबूत नहीं है, कच्चा है, तो फिर ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि बारिश आफत बनकर बरस रही है। मकान गिरने से परिवार उसमें फंस गया और 8 साल की काजल और 4 साल की अनन्या समेत मौत हो गई। 6 साल की बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गए। रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं सिंगरौली में कैसे हुआ हादसा। सिंगरौली में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से एक घर की दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
ये घटना विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत चौकी इलाके की बताई जा रही है।